अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ तो जी आज तमाम रिकॉर्ड टूटे और जो अफवाहें और झूठ और अली अमीन गंडापुर की जानब से अपनी ही जमात को बेवकूफ बनाया जा रहा था कि हमारी जमात के लोग टूट चुके हैं, एस्टैब्लिशमेंट के पास जा चुके हैं, बयान हल्फी दे चुके हैं। उस एजेंडे को शिकस्त हुई और इमरान खान के नजरियाती खिलाड़ी जिनको पीटीआई के अंदर से भी लोग पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि बोल्ड है, और पीटीआई के बाहर से भी कुछ ताकतें उन्हें पसंद नहीं कर रही थी, उसके बावजूद वो पूरे 91 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए 2/3 मेजोरिटी से। और उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे वो उनसे आधे भी यानी 45 वोट जो है वो मुश्किल से ले सके। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ इस वक्त शोर मचा हुआ है। नहीं, अगर आप में से कुछ लोग अगर सोशल मीडिया देखते हैं, एक्स देखते हैं, तो वो देखेंगे कि तूफान आया हुआ है, जैसे बगावत खड़ी हो जाती है ना, शोर मचा हुआ है। पीटीआई का कोई दुश्मन बाहर नहीं बैठा हुआ, कोई एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को खत्म नहीं कर सकी, कोई नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनका तो मुकाबला ही नहीं है ना। ये ना 3 में है ना 13 में। पीटीआई के अंदर एक लड़ाई जारी है, बड़ी खतरनाक लड़ाई है। सलमान अकरम राजा पर बड़े बेहुदा इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। मौलाना फजल रहमान का आज जी मीटर घूमा है और मौलाना ने क्या मरियम नवाज को, एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और मेरे सामने और भी दीगर 27वीं तरमीम के अंदर क्या होने जा रहा है, ये एक बड़ी खबर वो भी आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आज सारा दिन अडियाला थे, आपको रिपोर्ट किया, सुहेल अफरीदी ने मुजामत की, मगर उसके बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। बिल आखिर वो वापस जो है वो लौट गए। बहरहाल अच्छी खबर आई पीटीआई के लिए, खुर्रम दिशान साहब सेनेटर मुंतखब हो गए। सोशल मीडिया पर इस वक्त मिशाल यूसुफजई का एक ट्वीट, लंबा चौड़ा 2-3 सफ़ात का ट्वीट है, और उसके मिशाल यूसुफजई की हम नवा ना, जो पीछे तालियां बजाने वाले होते हैं, वो भी यानी शुरू हो गए हैं और वो सलमान राजा को ट्रोल कर रहे हैं। दो चीजें, लंबी चौड़ी में चीजों में नहीं पड़ता। मिशाल यूसुफजई ने कहा वो देखो जी पीटीआई मुतहद थी, पीटीआई ने खुद ही, केपी वालों ने सब कुछ किया, सलमान राजा को बाहर से जाके टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी, हीरो बना फिर रहा है, ये है वो है। अच्छा ठीक है, सलमान राजा बाहर से गए, सलमान राजा ने सुहेल अफरीदी का मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट में लड़ा और वो मुकदमा जीता, और अपोजिशन के हाथ से कुछ भी नहीं आया और सब ने कहा कि सलमान अकरम मैन ऑफ द मैच है। ठीक है, सलमान अकरम राजा को पेशावर नहीं जाना चाहिए था। भला मिशाल यूसुफजई की होते हुए इतने बड़ा दिमाग, इतनी बड़ी वकीलनी है जी, मिशाल यूसुफजई फिर खुद चली जाती ना। मिशाल यूसुफजई जाके सलमान अकरम राजा, वो क्या पिद्दी का शोरबा, मैं पहले भी कह चुका हूं। देखिए मुझे किसी जमात से कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम होता है रिपोर्ट करना, किसी के जाती मसलों के अंदर पड़ना हमारा काम नहीं होता, लेकिन सच्ची बात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता सलमान अकरम राजा ठीक है गलत है, मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है उनकी नीयत ठीक है या नहीं ठीक। मुझे इतना पता है कि वो पीटीआई में ना भी हूं ना, फिर भी वो तगड़े वकील हैं। पीटीआई में ना हूं फिर भी वो महीने का मतलब मुतात अंदाजे के मुताबिक 10-15 करोड़ मिनिमम वो कमा सकते हैं वकालत करके महीने का, साल का नहीं कह रहा। अच्छे वकील हैं, तगड़े वकील हैं, पाकिस्तान के टॉप 10 वकीलों के अंदर उनका नाम है, और ऐसे जो जिनके सामने जज सर नहीं उठा सकते, ऐसा वकील। अच्छा, मिशाल यूसुफजई को अगर इतनी तकलीफ है कि राजा साहब उधर क्यों चले गए, क्यों मुकदमा लड़े और क्यों वो हीरो बन गए, ये है तो चली जाती ना। ओ भाई मैं पहले भी कहता हूं, आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं ज्यादा का ताल्लुक पीटीआई से होगा। मुझे कोई कमेंट्स के अंदर एक केस बताएं और कहें कि यार आपको नहीं पता, आप ऐसे मिशाल यूसुफजई पे तनकीद कर रहे हैं, औरत समझ के, कमजोर औरतों पे तनकीद करने का फैशन बन गया है। तो मिशाल यूसुफजई ने वो फलां मुकदमा बड़ा अच्छा लड़ा था, बताएं ना। अच्छा, दूसरा, मिशाल यूसुफजई ने कहा वो जी सलमान राजा ने इंग्लैंड जाके, लंदन जाके आदिल राजा से मुलाकातें की हैं। अभी आदिल राजा वो भी एक मशकूक किरदार है। आदिल राजा ने कह दिया भाई मुझे बताओ, मेरे बारे में कह रहे हो कि मैं मिला हूं सलमान राजा से, जरा बताओ ना मैं कब मिला हूं। कहते मुझे पता ही नहीं है, और मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं मिला हूं, जिससे मिला है उसको पता तक नहीं है। तो ये तो तमाशा एक पीटीआई के अंदर जो है वो लड़ाई और शोर जो है वो मचा हुआ है। दूसरी तरफ
खबरें बहुत ज्यादा हैं, मैं कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी आपके सामने रखता जाऊं तजिया, और जाहिर है वो किसी अगले वीडियो के अंदर आपके सामने रख दूंगे। खबर है सदर जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, अफगानिस्तान की दहशतगर्दी, इस्तांबुल मुज़ाकरात, आजाद कश्मीर में अदम एतमाद और नए वज़ीर आज़म के नाम पर गुफ्तगू हुई। रूल्स के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक में नए वज़ीर आज़म का नाम भी देना होता है। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सियासी मशीर राना सनाउल्लाह खान, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी वीडियो लिंक पर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सदर के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, श्री रहमान, राजा परवेज अशरफ और फारूक नाइक मौजूद थे। आजम तारड़ और फारूक नाइक की मौजूदगी में से क्यास है कि आजाद कश्मीर के बारे में मुख्तलिफ आईनी ऑप्शन पर जो है वो गौर होगा। एक तो ये चीज हो रही है। दूसरे नंबर पे मतीउल्लाह जान हमारे सीनियर हैं, बहुत काबिल सहाफी हैं, यानी उनके अगर तारीफ करना शुरू कर दे तो फिर एक अलग से वीलॉग उन पर हो जाएगा। अब खबर है मनशियात और दहशतगर्दी के मुकदमे में सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल की तारीख मुकर्रर कर रखी है। कल सुबह 9 बजे G11 जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत होगी। अंदाजा कर ले, मनशियात बरामदगी मतीउल्लाह जान से हो गई है। पुलिस वालों पर उन्होंने बंदूक तान ली थी। ठीक है, मसला क्या है? 26 नवंबर का जिस शख्स ने पहले जाके अस्पताल से रिकॉर्ड लिया था ना, वो मतीउल्लाह जान था। तो असल मामला यहां से शुरू होता है। 27वीं तरमीम, क्योंकि आजकल आप लोग भी सुन रहे होंगे 27वीं तरमीम आ रही है, ये है वो है, तो आज इस पर कामरान मुर्तजा साहब, जिनका ताल्लुक JUI से है, यानी मौलाना फजल रहमान की जमात से, सेनेटर है, कहते हैं 26वीं तरमीम में जो चीजें रह गई थी वो अब 27वीं तरमीम के जरिए की जाएंगी। इसमें आर्टिकल 8 था जिसमें मिलिट्री कोर्स की बात थी, आर्टिकल 199 जिसमें हाई कोर्ट्स के इख्तियारात कम करने की बात है। इसके अलावा आर्टिकल 200 में भी तरमीम मतवक्के हैं, तो ये तरमीम की जा रही हैं। और फिर इख्तियार वली, क्योंकि वो चल रही थी ना कि KPK का गवर्नर तब्दील किया जा सकता है, आफ्ताब शेरपाव साहब को लगाया जा सकता है, तो इख्तियार वली जो शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर है, वो कहते हैं गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हटाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। फैसल करीम कुंडी वजीर आजम के फेवरेट गवर्नर हैं। साथ ही कहते हैं आफ्ताब शेरपाव को वफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा, यानी उनको उधर एडजस्ट कर लिया जाएगा, खुश कर लिया जाएगा, और गवर्नर को तब्दील नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ आज मौलाना चनियोट में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जलसे से खिताब किया और बड़े गुस्से में थे। कहते हैं हमें अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान को साथ मिलाना चाहिए था, बजाय कि वो भारत जाता। और ये हमने पहले बात किया कि ये इसहाक डार की खारजा पॉलिसी कि तालिबान आपके दोस्त थे ना, आपके शागिर्द थे ना, वो भारत चले गए हैं तो आपकी शिकस्त है, भारत की जीत नहीं है। तो ये मौलाना ने बात की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और हम दो ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, सरहद के आर पार एक ही कौम बसती है। जनरल मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान का मसला बिगड़ा। उन्होंने कहा कि मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कारकुन तैयारी करें। उलमा इकराम को 25,000 वजीफा देने को मुस्तरद करते हैं, या 25 लाख भी दें तो भी इनके कंट्रोल में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा हम इनके 10-10 हजार रुपए देने कह रहे हैं ना, हम इनके मुंह पर मारते हैं, ये हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मरियम को भी न सुनाई कि उन्होंने कहा बीबी मोहतरमा तुम जो है ना इससे बाज रहो, और इस तरह के मामला। फिर शबाब वो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था ना कि तालिबान को छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, घुस के मारेंगे। तो आज खबर है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने मुलाकात की। तो चीजें काफी मशकूक हैं। एक तरफ वो बड़ी खुशी मनाई जा रही थी जी, वो अमन हो गया, वो शहबाज शरीफ ट्रंप से मिला, बूट पॉलिश किए। वो खबर है इसराइल ने दोबारा गजा पर बमबारी की और शदीद बमबारी की है। तो लिहाजा अब किसको मुबारकबाद देनी है, किसका विजन है, ये बड़ी है। अच्छा, जिरगा हुआ KPK के अंदर, आपको पता है सुहेल अफरीदी साहब की जानब से वो किया गया था, और फिर ऐलान किया गया कि ग्रैंड जिरगा भी होगा पूरे KP का, जिसके अंदर सब जमातें शिरकत करेंगी। इससे पहले कि PTI वो बड़ा जिरगा करती, फील्ड मार्शल साहब गए हैं पेशावर और उन्होंने जिरगा कर दिया है। ISPR से क्या खबर आई है? खबर है फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का दौरा पेशावर। फील्ड मार्शल ने वाजिया किया कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। जिरगे के अमायदीन ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती और अमन के अज़्म का इजहार किया। ISPR पेशावर में कबायली अमायदीन के जिरगे में खिताब और 11 कोर हेडक्वार्टर में सिक्योरिटी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कबायली अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी और हमायत को खराज तहसीन पेश किया। तमाम हमसायों से अमन चाहते हैं, मगर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल तो उन्होंने भी वहां पे जिरगा किया है। बहरहाल मौलाना का एक और बयान मेरे सामने आ रहा है, बड़े गुस्से में थे। कहते हैं आज थोड़ी सी इज्जत मिली है तो उतराव नहीं,
वरना बांग्लादेश और कारगिल लोगों को नहीं भूला। आप भारत के बाद अफगानिस्तान के साथ लड़ने चल पड़े हो, बयानियां बनाने के बड़े माहिर हो और अपने आप को साफ सुथरा बनाकर पेश करते हो। बेसिकली ये तनकीद उनकी एस्टैब्लिशमेंट पर थी। कारगिल वाली जो बात वो लाशें छोड़ के वो सुना रहे थे, बांग्लादेश के अंदर जो फौजी पकड़े गए थे, तो ये मौलाना फजल रहमान ने अब अपनी तोहफा का रुख नून लीग की तरफ भी और फौज की तरफ भी करना शुरू कर दिया है। सोहेल अफरीदी की जानिब से भी खुर्रम ज़ीशान को मुबारकबाद दी गई है। बहरहाल खबरें अभी मेरे पास काफी हैं, किसी नए वीलॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। वीलॉग लंबा हो रहा है, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।